नमस्कार दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी बिना वजह रुकावटें आ रही हैं? क्या आपको लगता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा? अक्सर हम शनि देव के नाम से डर जाते हैं, लेकिन आज की ये कथा आपका डर खत्म कर देगी और आपके जीवन में तरक्की के नए द्वार खोलेगी। इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके दुखों का नाश होगा। शुरू करने से पहले अगर आप अपने जीवन में सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी चाहते हैं और ऐसे ही हिंदू शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय शनिदेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। प्राचीन काल की बात है, महर्षि दधीची ने लोक कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। उनकी पत्नी ने उनके पीछे अपने प्राणों का त्याग कर दिया, किंतु जाते जाते अपने नन्हे बालक को एक पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ गई थीं। वो बालक पीपल के पत्ते और फल खाकर बड़ा हुआ, इसलिए उनका नाम पिप्पलादा रखा गया। जब पिप्पलादा थोड़े बड़े हुए तब उन्हें ज्ञान हुआ कि उनके पिता का असमय निधन और उनका अनाथ होना शनि देव की क्रूर दृष्टि के कारण था। ये सुनकर पिप्पलादा क्रोध से भर गए। उन्होंने सोचा कि एक निर्दोष बालक को इतना दुख देना न्याय नहीं हो सकता। उन्होंने परम पिता ब्रह्मा की कठिन तपस्या शुरू कर दी ताकि वे शनि देव से बदला ले सकें। पिप्पलादा की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मदंड की शक्ति प्रदान की। पिप्पलादा ने तुरंत उस शक्ति से शनि देव पर प्रहार कर दिया। शनि देव उस दंडा की अग्नि से बचने के लिए तीनों लोकों में भागे, किंतु वो शक्ति उनका पीछा करती रही। अंत में शनि देव के पैरों पर प्रहार हुआ, जिस वजह से वे विकलांग हो गए और उनकी गति धीमी हो गई। ब्रह्मा जी की बात सुनकर पिप्पलादा का क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। पिप्पलादा ने शनिदेव से माफी मांगी और उन्हें पश्चाताप करने को कहा। शनिदेव ने प्रसन्न होकर पिप्पलादा को वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति इस पिप्पलादा कथा का पाठ करेगा या पीपल के वृक्ष की सेवा करेगा, उस पर शनि की दशा का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिप्पलादा ने एक विशेष नियम बनाया कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर शनि की दशा का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि बच्चे निष्पाप होते हैं। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में दुख हमारे पिछले कर्मों का फल होते हैं। इसलिए दुख में घबराने के बजाय धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, तभी हमारी तरक्की संभव है। दोस्तों, शनिदेव से डरिए मत, बल्कि अपने कर्मों को सुधारिए। याद रखिए, सूरज कितना भी तेज तप रहा हो, वो समुंदर को नहीं सुखा सकता। वैसे ही शनि की दशा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर आपका मन साफ है। गरीबों की मदद करें, जानवरों को भोजन दें, यही सच्ची शनि सेवा है। मुझे विश्वास है कि आज की ये कथा आपके जीवन में एक नई उम्मीद और प्रगति लेकर आएगी। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी से किसी और का भी भला हो सकता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रेरणा है कि हम ऐसे ही धर्म और ज्ञान की बातें आप तक पहुंचाते रहें। अगले वीडियो में आप किस देवता की कथा सुनना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। शनिदेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय शनिदेव।